दुनिया का 80% समुद्री तेल व्यापार और 50% कंटेनर ट्रैफिक। क्या आप जानते हैं कि समंदर के इस इकोनॉमिक हाईवे पर कब्जे के लिए एक खामोश जंग छिड़ी है। एक तरफ है चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स और दूसरी तरफ भारत का नेकलेस ऑफ डायमंड्स। आज के इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे भारत का वो स्ट्रेटेजिक पिंसर प्लान जो मॉरिशस के एगिलेगा से लेकर ग्रेट निकोबार तक फैला है। हम जानेंगे कि कैसे भारत की नौसेना एक बिल्डर्स नेवी बनकर 200 जहाजों के मिशन पर निकल चुकी है और कैसे मलक्का स्ट्रेट के मुहाने पर भारत ने चीन को चेकमेट कर दिया है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है ज्ञान प्रकाश और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान प्रकाश इनसाइट्स पर। आज हम बात करेंगे द मैरिटाइम चेस बोर्ड की। सदियों से भारत की सुरक्षा सोच उसकी जमीनी सीमाओं यानी लैंड बॉर्डर्स तक सीमित थी, लेकिन अब एक स्ट्रेटेजिक अवेकनिंग हो चुकी है। हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन में भारत अब केवल एक खिलाड़ी नहीं बल्कि समंदर का नया संरक्षक बनकर उभर रहा है। ये कहानी है भारत की नई समुद्री पहचान और उसकी वैश्विक ताकत की। हिंद महासागर दुनिया की अर्थव्यवस्था की जगुलर वेन है। ये दुनिया का सबसे व्यस्त इकोनॉमिक हाईवे है, जहां से वैश्विक कंटेनर ट्रैफिक का 50% और दुनिया के मैरिटाइम ऑयल ट्रेड का 80% गुजरता है। यहां के मुख्य चोक पॉइंट्स जैसे स्ट्रेट ऑफ मलक्का और होर्मस पर नियंत्रण का मतलब है वैश्विक व्यापार की चाबी अपने हाथ में रखना। लेकिन इस क्षेत्र में भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी। चीन ने ग्वादर पाकिस्तान, हम्बनटोटा श्रीलंका, जिबूती और क्योकप्यू जैसे बंदरगाहों का एक जाल बिछाया है। ये ड्यूअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर व्यापार के बहाने भारत की स्ट्रेटेजिक एनसर्कलमेंट यानी घेराबंदी के लिए बनाया गया है, जिसे चीन अपने नौसैनिक अड्डों में बदल सकता है। इस खतरे को देखते हुए भारत ने अपनी सैन्य नीति में ऐतिहासिक बदलाव किया है। हम पुरानी कॉन्टिनेंटल डॉक्ट्रिन से हटकर अब एक मैरिटाइम आइडेंटिटी अपना रहे हैं। जैसा कि हमारे सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा, महासागर अब केवल महत्वपूर्ण नहीं, ये भारत की नियति यानी डेस्टिनी है। अब भारत का लक्ष्य ब्लू वाटर पावर प्रोजेक्शन है। पश्चिम में मॉरिशस का एगिलेगा आइलैंड भारत का नया अजेय दुर्ग है। यहां भारत ने 3000 मीटर की हवाई पट्टी और गहरा समुद्री जेट्टी तैयार की है। यहां तैनात हमारे P-8I पोसाइडन एयरक्राफ्ट मोजम्बिक चैनल और पश्चिमी हिंद महासागर में चीनी सबमरीन की हर हरकत पर 24/7 निगरानी रखते हैं। ये आधार भारत को अफ्रीका तक सीधी पहुंच देता है। पूर्व में अंडमान एंड निकोबार कमांड हमारा गेट कीपर है। $10 बिलियन का ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट चीन के लिए एक मलक्का डिलेमा पैदा करता है। यहां बना इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल सिंगापुर को टक्कर देगा और यहां के अपग्रेडेड एयरबेस भारत को वो ताकत देते हैं कि वो चीन के 80% तेल आयात को किसी भी वक्त रोक सके। चीन की मोतियों की माला का जवाब भारत ने नेकलेस ऑफ डायमंड्स से दिया है। पूर्व विदेश सचिव ललित मानसिंह द्वारा नाम दी गई ये स्ट्रैटेजी चीन की घेराबंदी करती है। ओमान के डुक्म, सिंगापुर के चांगी, इंडोनेशिया के सबांग और सेशल्स के अजम्पशन आइलैंड तक भारत ने रणनीतिक साझेदारी का एक ऐसा हार तैयार किया है जो दुश्मन की हर चाल को मात देता है। रणनीति तभी सफल होती है जब पीछे ताकत हो। भारत अब एक बायर्स नेवी से बदलकर एक बिल्डर्स नेवी बन चुका है। आज हमारी नौसेना हर 6 हफ्ते में एक नया युद्धपोत कमीशन कर रही है। आत्मनिर्भर भारत के तहत 75% से ज्यादा स्वदेशी तकनीक के साथ हमारा लक्ष्य 2030 तक 160 और 2035 तक 200 जहाजों की विशाल फ्लीट बनाना है। भारत की तकनीक आज समंदर के नीचे भी उतनी ही घातक है। हमारे P-8I नेपट्यून को सबमरीन हंटर कहा जाता है, जिसकी 1200 नॉटिकल माइल्स की रेंज हमें पूर्ण अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस देती है। साथ ही MQ-9B सी गार्डियन जैसे ड्रोन्स हमें समंदर के विशाल हिस्से पर बिना रुके नजर रखने की क्षमता देते हैं। भारत आज इस पूरे क्षेत्र का सूचना केंद्र यानी इंफॉर्मेशन हब बन चुका है। गुरुग्राम में स्थित इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर IFCOR में अब अमेरिका, फ्रांस और यूरोपीय संघ जैसे 12 से ज्यादा देशों के अधिकारी बैठते हैं। यहां से हम डाक शिपिंग और अवैध गतिविधियों पर रियल टाइम नजर रखते हैं, जिससे भारत इस क्षेत्र का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन गया है। चुनौतियां आज भी जटिल हैं। चीन के साइंटिफिक रिसर्च जहाज जैसे शीयान 6 रिसर्च के नाम पर हमारे समुद्री रास्तों की मैपिंग कर रहे हैं ताकि उनकी सबमरीन्स को गुप्त रास्ते मिल सकें। पाकिस्तान की बढ़ती हैंगर क्लास सबमरीन फ्लीट भी एक खतरा है। भारत इसका जवाब शैडोइंग ऑपरेशंस और पोर्ट एक्सेस को रोक कर दे रहा है। भारत ने अपनी पहुंच को वैश्विक बना लिया है।
अमेरिका के साथ लेमोआ, रूस के साथ रेलॉस और फ्रांस के साथ लॉजिस्टिक समझौतों के कारण भारतीय नौसेना अटलांटिक से लेकर आर्कटिक और पैसिफिक तक कहीं भी बिना रुके ऑपरेट कर सकती है। ये भारत की स्विंग पावर क्षमता को दिखाता है, जहां हम किसी एक गठबंधन के मोहताज नहीं हैं। भारत की भूमिका अब केवल अपनी रक्षा तक सीमित नहीं है। हमने सागर विजन को विस्तार देकर अब महासागर कर दिया है। ये पूरे ग्लोबल साउथ, अफ्रीका से लेकर पैसिफिक आइलैंड्स तक की सुरक्षा, विकास और ब्लू इकोनॉमी के लिए एक नया ढांचा है, जो भारत की कोऑपरेटिव लीडरशिप को दर्शाता है। हमारा सफर 2047 के विकसित भारत की ओर है। लक्ष्य है एक पूरी तरह आत्मनिर्भर नौसेना, जिसमें 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, घातक न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स यानी SSN और AI एनेबल्ड स्वायत्त प्लेटफॉर्म शामिल होंगे। ये केवल डिफेंस नहीं, बल्कि भारत की समुद्री संप्रभुता का स्वर्णिम काल है। अंत में मैसेज बिल्कुल साफ है, द टाइटन हैज अवेकेंड। नेकलेस ऑफ डायमंड्स अब पूरी तरह सुरक्षित है और भारत अपनी शर्तों पर समंदर की रक्षा कर रहा है। हिंद महासागर अब केवल एक भौगोलिक नाम नहीं, ये वास्तव में इंडियाज ओशन है। दोस्तों, आपको अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए जुड़े रहिए ज्ञान प्रकाश इनसाइट से। थैंक यू।